जाता है। अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि ज़िंदगी की भी समस्याएं होती है और शैक्षणिक समस्याएं भी होती हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कभी पापा, कभी मम्मी, कभी परिवार, कभी कुछ, कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझको उतना कोऑपरेट नहीं कर पाता। तो इस तरह की भी समस्याएं आप लोगों की होगी। हम कोई पटना के किसी सेमिनार हॉल में नहीं बैठे हैं जहां लोग केवल अपनी ज़िंदगी की शैक्षणिक समस्याओं के साथ जाते हैं। वहाँ लोग टिकट कटा के जाते तो उनकी एक तरह की समस्या है, यहाँ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आपकी जो कोई समस्या होगी, जरूरी कि सारी समस्याओं का समाधान मिल ही जाए, लेकिन जरूरी इस बात की है मर्ज का दवा मिलती है बाजार में या नहीं, ये विशेष अर्थ नहीं रखता। हम अपने मर्ज के को दूर करने हेतु मलहम खोजने के लिए बाजार की ओर गए हैं या नहीं, ये विशेष अर्थ रखता। जब जाएंगे तो बाजार में मिल भी सकता है और न भी मिल सकता। हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां से मर के भी आ सकते हैं और जिंदा भी लौट के आ सकते हैं, दोनों संभव है। लेकिन न जाएंगे तो केवल एक बात होगी, मरने। तो तुम सवाल पूछोगे, उत्तर तुमको मिले ना मिले, दिशा मिल भी सकती है, लेकिन अगर उसी के अंदर खोए खोए से रह जाओगे तो रिसर्चर भी बन सकते हो, भगवान बुद्ध और जैसे लोग। लेकिन बुद्ध के भी बनने से पहले ध्यान में रखना, बुद्ध ने अपने प्रश्न को लेकर के अंदर अंतः यात्रा शुरू नहीं की थी। प्रश्न से वो बहिर यात्रा पहले शुरू किए थे, पहले बाहर की यात्रा शुरू की थी। सबके पास जाकर के एक सवाल पूछा करते थे, संसार में दुख है क्यों, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, इन तमाम सवालों का उत्तर ढूंढते थे। जिसका जिसका नाम पर मिला वो कपाली के पास पहुंचे। वो बड़े बड़े ऋषियों उस समय के जो तथा कथित उस समय के जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष सब थे, सबके पास पहुंचे। 12 वर्ष ऐसे पहुंचे, पूरे जहां जहां जगह मिला वैसे वैसे पूछते चले गए। तमाम लोगों ने उत्तर दिया उनको, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं दिया। किसी ने उन्हें किसी के द्वारा उनको सांख्य शिक्षा दी गई, किसी के द्वारा योग की शिक्षा दी गई, किसी ने उनको बताया कि योग करो तो शायद मिल जाए, किसी ने कुछ मैटेरियलिज्म के बारे में बताया। लेकिन सब कुछ को थोड़ा थोड़ा प्रयोग भी करते थे, और प्रयोग करने के बाद सोचते थे कि नहीं, ये लगता है कि सही नहीं है, इससे नहीं मिल पाएगा। इन तमाम जगहों की यानी तमाम यात्राओं के बाद जब वो बैठता है व्यक्ति, अंतः यात्रा पर निकलता है, तो आत्मक्रांति हो जाती है। लेकिन पहले तो पूछना पड़ता है। तो अगर हम ये सोचते होंगे कि बगैर हम बाहरी चीज़ों से, बाहरी लोगों से बगैर जाने समझे अगर शुरू करेंगे तो आत्महीनता से ग्रस्त होंगे, तब आत्मक्रांति नहीं होगी, वो आत्म परिवर्तन नहीं होगा। तब हम उल्टा क्या होगा, आत्महीनता से ग्रस्त हो जाएंगे, रुग्णता से ग्रस्त हो जाएंगे, कई तरह के रोग हम होना शुरू हो जाएंगे। भरी जवानी में 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल की अवस्था में बिछावन छोड़ने की ताकत हम नहीं जुटा पाएंगे। यही तो सबसे बड़ा रोग है। आप अपने घर में देखे होंगे 80 साल, 82 साल, 85 साल के कुछ लोग हैं जो लाठी की सहारा से चलते हैं, लेकिन बिछावन को छोड़ने की इच्छा शक्ति है उनमें। 80 के हो चुके हैं, फिर भी वह दूरियों को तय करना चाहते हैं। और 18 के भी लोग आपको मिलेंगे जो बिछावन पर पड़े रहना चाहते हैं। वो सारी चीज, सारा मोबाइल से ढूंढ लेना। तो कौन से लोग हैं जो 80 की अवस्था में भी फासले को तय कर लेना चाहते हैं, दूरियों को पूरा कर लेना चाहते हैं? और वो कौन से लोग हैं? ये उम्र तय नहीं करता है, ये इच्छा शक्ति जिसकी हमने बात की ये तय करता है। तो इसलिए जिंदगी में भी होंगे कुछ इसका। 10th आपने किया, 12th किया, अब इसके बाद हम क्या करें, पढ़ाई करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस दिशा में पढ़ना चाहिए, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, बड़े कंपटीशन की तैयारी करनी है। इस तरह के विचार उत्पन्न होते होंगे, करना क्या चाहिए 10th की, 12th की। तो कुछ ऐसे ही क्या क्या दशाएं हैं, पहले हमें जान लेना चाहिए राह कौन कौन है। नहीं, पहले तो राह जानना चाहिए ना। इसमें से कितने लोग ऐसे हो जो ये सुने हो, सागर का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, पहाड़ का नाम, ये सब सुने हो? सुने हो? नहीं सुने हो? चलिए एक नदी का नाम बताओ कोई, दुनिया में बहने वाली किसी एक नदी का नाम।
हाथ खड़ा करना है, बोलो नहीं, हाथ खड़ा करना। गंगा बगल में बैठी नहीं, गंगा कहाँ से निकलती है? तुम बोलो, कहाँ से निकलती है गंगा? नहीं जानती। गंगोत्री से ना, कहाँ जाके मिल जाती है? धमौन चौर में, मोहनपुर चौर में, या आगे भी बहती है? अच्छा, आगे भी बहती है। कल पता चला हमको, तो हम तो दूर से पटोरी से सुनते थे कि मोहनपुरे में जाके खत्म हो जाती है। चलिए, सुनने को भी मिला कि आगे भी जाती है। कहाँ तक जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो एक नदी है गंगा, गंगोत्री से निकलकर कहाँ तक जाती है? अब एक बात आप जान लो, दुनिया में अनेक नदी है, अनेक नदी है, अनेक पर्वतों से निकली है, अनेक जगहों से निकली है, उसका उद्गम अलग है, उसका मुहाना अलग है। मुहाना जहां सागर से मिल जाए या किसी बड़ी नदी से मिल जाए, छोटी नदियां बड़ी नदी से मिल जाती है, वो भी मुहाना कहलाएगी, और बड़ी नदियां सागर में मिल जाती है, उसका मुहाना कहलाता है। तो दुनिया में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल हैं, और अनेक रास्ते से चलते चलते कहाँ मिल जाती है? इसी तरह से दुनिया में अनेक राह हैं। सागर समझो सफलता, सागर समझो समृद्धि, सागर समझो ईश्वर का मिलना। तो अनेक रास्ते हैं, और अनेक रास्तों से चल करके हम सागर तक पहुंच सकते हैं। गंगा पहुंची, ब्रह्मपुत्र पहुंची, कावेरी पहुंची, नर्मदा पहुंची, बहुत नदियां हैं, सागर तक पहुंचती है ना। इसी तरह से ध्यान में रखना, हम सब किसी न किसी राह को चल पकड़ कर, अगर उसमें पूरी इच्छा शक्ति के साथ चल पड़ेंगे तो सागर तक पहुंचेंगे। गंगा पहुंची अपने रास्ते से, नर्मदा पहुंची अपने रास्ते से, ब्रह्मपुत्र पहुंची अपने रास्ते से, नील पहुंची अपने रास्ते से, अमेजन पहुंची अपने रास्ते से। सबने कहां पहुंचा दिया जल को? सागर पहुंचाया। यहां हम लोग संवेदनशीलता को आवाज देने आए। जब कोई व्यक्ति संवेदनशील हो जाए तब उमा सर को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती, तब यूट्यूब पे सर्च करके वो देख लेता। लेकिन अभी संवेदनशील अगर हम नहीं हैं तो यूट्यूब सर्च भी बेकार है। यूट्यूब पर गए थे गंगा जल सर्च करने के लिए, समझ गए ना? ले आएंगे कचरा, कोनो तालाब के जैसे मैला जल, तो है तो लास्ट में लिखल जल है। तो सर जल देख लिया, आ उठा कर एक बोतल लेकर चल लिए, लिखा हुआ था गंगा जल लाने का, ले आया गंगा जल। तो दिक्कत क्या थी? जी टाइप किए थे, जी से गंगा, जी से गंगा। जल भी उधर लिखल देखे, इधर गंगा गौ भी लिखल देखे, सर्च कर लिया उठा करके लेके। ये होती है बहुत सारी। तो कहने का आशय है कि हम थोड़ा सा संवेदनशील बने, और संवेदनशील होकर के इसे समझने का सुनेंगे, और तत्पश्चात हम लोग चयन करें। यही चीजें हैं, ध्यान में रखना। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम अपना निर्माण करते हुए अपने मोहनपुर का निर्माण करें। अपने मोहनपुर का निर्माण करते हुए, यानी तुम समाज की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट सेल हो, वह यूनिट सेल जिससे कि एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर तैयार होता है। यह तय होता है कि व्हाट्स द ज्योमेट्री ऑफ स्टेट, कंट्री एंड एक सोसाइटी, इसका किस प्रकार का ज्योमेट्री होगी, यह क्या कौन तय करता है? यूनिट सेल। और यूनिट सेल का अरेंजमेंट तो लोग जो 12 कर गए हैं उनको थोड़ा सा जानकारी होगी, जो नहीं जानते हैं उसे भी तो उसे मैं ऐसे बोलता हूँ, ये किससे बना हुआ है? ईंट से नहीं, ईंट और ईंट की सजावट ये तय करता है कि बिल्डिंग की आकार किस तरीके की, आकृति किस तरीके की, यही ना है। तो हम समाज के समाज का वही यूनिट सेल हैं। मेरे निर्माण और मेरी सजावट से तय होगा कि भारत विश्व की शक्ति बनेगा, कि चिल्ला करके खाली कहने की बात होगी कि विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत। तो विश्व गुरु भारत कैसा भारत होगा बताओ पहले? कौन होगा विश्व गुरु? तुम होगे, हम होंगे, यहां बैठा सब होगा। जब सब अपनी शक्ति को, सब अपने सामर्थ्य को समझेगा, जब अपनी संभावनाओं को समझकर उसको सतह पर लाकर उसको एक विशाल रूप प्रदान करेगा, तब मोहनपुर श्रेष्ठ बनेगा। और मोहनपुर के श्रेष्ठ बनने से बिहार, और बिहार के होते होते भारत श्रेष्ठ बनेगा। भारत ही नहीं, तब पूरा दुनिया श्रेष्ठ बने। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? अपने को सबसे पहले समझना। अगर आप ये सोचते हो ईंट गड़बड़ डालो, सीमेंट गड़बड़ लो, छड़ गड़बड़ हो और बिल्डिंग बड़ी मजबूत हो,
ठीक है ना। तब तो हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी होगी, उस तकनीक से मुझे ईश्वर अनजाना ही रखे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। अगर कोई ऐसी तकनीक है जिसमें ईंट 8 नंबर, सीमेंट बालू चौपट, पिलर बेकार और बिल्डिंग मजबूत, भगवान से ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु पछिया हवा ठीक से नहीं बहावे। अगर जोर से कहीं पछुआ हवा बह जाएगी तो तुम उसका नाम रखोगे जय अम्फेन। मोहनपुर में गंगा में चक्रवाती पवन उठी थी अम्फेन, जिससे कि बहुत भयानक भयानक बिल्डिंग से गिर गया। वो कैसे बिल्डिंग थी तो पहले तो पता ही समझ गया। वो जो पछिया हवा थी उसका तू नाम क्या रख दिया? अम्फेन तूफान। चले ठीक है ना। अब करें कुछ बात तो अब इंद्रजीत जी को हम सब हम ही बोल लेते हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है ना। तो अब हम इनसे बोलते हैं और हम बैठते हैं। प्रथम तो बहुत बहुत आभार सर के प्रति। और लिख करके आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम बच्चों वहाँ पर थे कि जहाँ पूरी दुनिया कैद में है, पूरी दुनिया एक डर में है कि चलो कहीं बीमारी न लग जाए। हाँ, तो आप लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई कि एक साथ खड़ा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हम सब यहाँ खड़े हैं जैसा कि बताया गया सर, मतलब आए हैं तो एक उद्देश्य है कि अपने करियर से संबंधित चीज़ों को जानें। हाँ, तो जहाँ आप सब मतलब बैठे लोग हैं वो या तो 10वीं पास किए होंगे या 12वीं पास आउट हैं। हाँ, 12वीं पास आउट कितने लोग हैं? अच्छा, उनकी भी संख्या है। 10वीं पास आउट लोगों की धन्यवाद। देखिए बच्चों, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि प्रबंध करने वाले प्रबंधन लोग, मतलब प्रबंधकर्ता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रबंधन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, कोई बताओ? हाँ, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। उसके अलावा भी मैनेजमेंट भी होता है। तो मैनेजमेंट भी अभी जो इस समय में मैनेजमेंट के लिए भी मतलब विषय उपलब्ध है, कोर्सेज उपलब्ध है, ठीक है। तो अभी इस दुनिया में मतलब हज़ारों तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ से आप 10वीं के बाद 12वीं के बाद उसको कर सकते हो। एज ए ह्यूमन बीइंग यू डिजर्व ऑल थिंग, मतलब आप उसके लिए सारे चीज़ों के लिए आप उपयोगी हो। लेकिन सोचो, थोड़ी देर पहले सर ने एक बात कही कि इस दुनिया में नाम है सचिन तेंदुलकर का भी, हाँ, है ना, डॉक्टर कलाम साहब का भी नाम है। हाँ, उसके अलावा भी सारे लोगों का नाम है। तो अगर मान लो कि सारे लोग अगर एक ही रास्ता चुन लेते तो होता क्या? हाँ, नहीं ना होता। सब ने अलग अलग रास्ता चुनी है। तो उसमें देखना क्या है, होता है कि कोई रास्ता आप चुनो, ठीक है। उसके लिए पहली प्राथमिक चीज़ होती है कि आपका जो मन है उसके प्रति डिवोटेड हो, समर्पित होना चाहिए। और किसी एक रास्ते के साथ मतलब संयमित और ध्यानपूर्वक अगर आप चलोगे ना तो मंजिल सुंदर बाहर इंतजार कर रही है, ठीक है। देखो, करियर मूलतः अगर जिस विषय पे बात किया जा सकता है वो इतना बड़ा विषय है ना, देखने से बहुत छोटा लग रहा है करियर से, लेकिन इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है ना कि जिसको मानो कि अगर डायरेक्ट अगर कंटिन्यू बोलता चला जाए तो नहीं बता सकते कि कब अंत हो जाए इसका, कब अंत होगी। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। और मतलब जहाँ से आप लोग बैठे लोग हैं अगर, तो वहाँ देखा जाए कि अभी जॉब ओरिएंटेड कोर्स वगैरह की तो आवश्यकता नहीं है। ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन अभी तत्काल जॉब की आवश्यकता नहीं ना है। हाँ, नौकरी वगैरह बोलो। हाँ, सबको एकेडमिक चीज़ें ही चाहिए ना। हाँ, पढ़ना ही है क्या? तो देखो अभी जो है दुनिया के तमाम जो कोर्सेज है ना उसको आप दो रूपों में रख सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है वोकेशनल। ट्रेडिशनल क्या है बताओ, कोई ट्रेडिशनल किसको कह सकता है? ट्रेडिशनल का हिंदी होता है पारंपरिक, जो पूर्व से चलते आ रहा है। कोई ऐसे क्लासेस का नाम बताइए, कोई ऐसे कोर्स का नाम जो जिसको ट्रेडिशनल वर्ग में आप रख सकते हो।
बोलो, बोलिए आप। स्नातक, हाँ, स्नातक बीए, हाँ, बीए, बीएससी, यह सब कोर्स क्या है? ट्रेडिशनल है। हमारे मतलब पूर्वजों ने भी ऐसा किया है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा वोकेशनल कोर्स है, ठीक है। वोकेशनल को भी आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एज अ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ठीक है। आपने बीटेक का नाम सुना? हाँ, क्या होता है बीटेक का फुल फॉर्म बताओ? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, स्नातक किसमें? तकनीकी में, ठीक है। लेकिन इससे पहले बीई था। बी का नाम सुने आप सब? अभी भी है। अभी भी है, लेकिन अब जो हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ जो है, बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो बीई की डिग्री देती है, ठीक है। बीई क्या होता है? बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीई, ठीक है। बीटेक के सिमिलरली ही था, ठीक है। तो ये बीटेक की जो चलन हुई है शायद 1990 के बाद इस मतलब पूरी तरह से आया है, ठीक है। उससे पूर्व क्या था, इसके जगह पर बीई का डिग्री दिया जाता था, ठीक है। तो अगर 10वीं के बाद की अगर बात करें तो एक रास्ता तो वोकेशनल मतलब ये ट्रेडिशनल कोर्सेज की भी है और दूसरे साथ वोकेशनल कोर्स भी है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डिप्लोमा कोर्सेज का, सुना है? हाँ, डिप्लोमा वो किसके बाद किया जा सकता है? उसकी न्यूनतम अर्हता जो है, जो क्लास होनी चाहिए उसमें बैठने के लिए, उस क्लास में जाने हेतु ये क्या है? 10वीं है, ठीक है। तो डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है, समझ गए? उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्सेज उसमें है, मैनेजमेंट के कोर्सेज है, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज है। एनीवन नो व्हाट इज द मीन ऑफ हॉस्पिटैलिटी? कोई है मतलब जानते हो हॉस्पिटैलिटी का? हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी, जिसका हिंदी होता है आतिथ्य, मेजबानी करना। हाँ, जैसे होटल देखे, होटल जानते होंगे आप सब, हाँ, रिहायशी होटल, हाँ, जहाँ लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था होती है। या एयर होस्टेस का नाम सुना कोई? वह किस वर्ग का कोर्स है पता है? हॉस्पिटैलिटी का है। उसको क्यों रखा जाता है? मेजबानी करने के लिए, हाँ? जो मतलब पैसेंजर्स आए उसकी सुविधाओं का क्या करना है, ख्याल रखनी है, इसके लिए रखा जाता है। तो सब वर्ग क्या है? हॉस्पिटैलिटी का है, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज मतलब क्षेत्र है जो डिप्लोमा से भी किया जा सकता है। और ट्रेडिशनल में क्या क्या है बताओ? 10वीं के बाद ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या क्या है? आगे वाले बताओ, आप बताओ बुआ। 10वीं के बाद सामान्यतः क्या करते हैं? इंटर में ना जाए लोग सब जानती हो, केवल डर रही हो बोलने से। इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे कोर्स जैसे देखते हैं, आईए होता है, आईकॉम होता है, आईएससी होता है ना? हाँ, चलो बीए के बाद मुझे मतलब इंटर के बाद बताओ कि कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज का नाम, पारंपरिक जो पहले से चले आ रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम, यही सब धर रहा है, हाँ? और वोकेशनल में क्या क्या होगा सब बताओ। किसी से मैं कोई ऐसा लोग हाथ खड़ा करे जो बता सके मुझे कि वोकेशनल 5 कोर्सेज का नाम जो आफ्टर 12 हो। 12वीं के बाद वोकेशनल कोर्स बोलिए, या 2-3 ही बोलो, खड़े। ओके ओके, हाँ, और क्या बोले लास्ट वाला? लाउड बोलिए, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। राइट है, दोनों सही है, एमबीए भी है, बीटेक भी है, और उसके बाद टीटी। अच्छा, टीटी एक एग्ज़ाम है केवल, समझ गए ना? वो कोर्सेज नहीं है, ठीक है। टीटी के लिए जो मतलब कोर्सेज जिसके माध्यम से टीटी किया जाता है वो क्या है? बीएड है, डीएलएड है, अभी नया आया है, डीएड है, एमएड है, बीपीटी भी है, जानते हैं? हाँ, बीपीटी का कोई फुल फॉर्म बताओ मुझे। बीपीएड का नाम सुना है? इधर नहीं आता, मतलब वो स्नातक इन फिजिकल एजुकेशन, समझ गए? जो स्पोर्ट्स टीचर होता है ना, हाँ,
स्पोर्ट्स टीचर देखें आप लोग? हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में देखेंगे, अभी स्कूल में नहीं आता है, नहीं होते हैं, बैठ जाइए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, समझ गए ना आप? दुनिया में मतलब इतना सा हज़ारों कोर्सेज है, हज़ारों सर्टिफिकेट है, जहाँ से आप मतलब जो 10वीं है एक एंट्रेंस होती है, जहाँ एक ऐसे संसार में कूदना जहाँ क्या है, हनुमान जी जब कहाँ गए थे संजीवनी बूटी लाने, तो उनको दिख रहा था ना बहुत सारा, सब क्या था, सब चमक रहा था ना, संजीवनी बूटी जैसा ही था। तो वही है, सब संजीवनी बूटी जैसा चमक रहा है दुनिया में, लेकिन आपके लिए क्या सजीवन हो सकता है वो आपको तय करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, प्रकृति ने हमारे शरीर को इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप किसी भी एक वस्तु को अपनी सजीवनी अगर मानते हैं ना, किसी भी एक वस्तु को अपने हृदय में केवल स्वीकार लीजिए, अगर कि मतलब ये मेरे लिए सजीवन हो सकता है, तो विश्वास मानिए कि वो आपके लिए सजीवन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने एक इशारा किया है। अब देखो, यहाँ वोकेशनल में एक टेक्निकल कोर्सेज होंगे, इंजीनियरिंग होगा, इंजीनियरिंग के बाद मतलब एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज है, पारामेडिकल के भी कोर्सेज है कि नहीं, मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हैं। इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि अभी हाल ही में उसमें क्या किया गया है, एक जीडी, एक एक्स्ट्रा चीज़ को उसमें ऐड कर लिया गया, समझ गए? जीडी मीन्स क्या, ग्रुप डिस्कशन को, ठीक है, जहां आपकी डायरेक्ट मतलब कन्फ्रेंसिंग करके पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन समझते हैं, अभी हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इसी में इसी तरह समझ गए, आपस में बातचीत करके बेहतर कैंडिडेट्स को उसे चुना जाता है, ठीक है। तो पहला है कि आप 12 अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है, मैथ लेकर पढ़िए, अंग्रेजी को पढ़िए बेहतर तरीके से, और आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ा एग्जाम नहीं आता, ठीक है। और कुछ, बैठ जाइए। और किन्हीं के पास कोई सवाल है, बोलिए। अच्छा, आईपीएस इस क्लास में पढ़ते हैं आप, तब उतना ज़्यादा मत बताइए। तब तो अभी फ़िलहाल आप 10th करें खूब ईमानदारी से, बस 10th करना ही आईपीएस करना है, खूब ईमानदारी से 11-12 करिए, और प्रत्येक दिन बस केवल आईपीएस पदाधिकारियों की कभी कभी इंटरव्यू हो, कभी कुछ हो, अखबार में कहीं भी पढ़ने को मिले, पत्रिका में, अखबार में, उसको पढ़िए, कटिंग रखिए, सब कीजिए, समझ गए? क्योंकि जो उसकी प्रक्रिया है उसे अभी अगर आपके बीच में रखा जाए तो थोड़ा जटिल भी है और उतना समझ में आए कि ऐसे थोड़ा बहुत बता दीजिए किस बोर्ड से कैसे। पहले आप ये बताइए कि ये नाम कैसे सुना, आईपीएस किस प्रोसेस से सुने, कैसे सुने, बताइए। अच्छा, आए थे घर के पास, हाँ। तो आईपीएस जो होता है वो होता क्या है, अब क्या क्या पद थे उसके? कौन आए थे जिस पद पर? सब इंस्पेक्टर। अच्छा, तो मैं जानकारी आपको दे दूं कि सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो आईपीएस नहीं होते हैं। आईपीएस कहाँ से शुरू होती है पता है? टीएसपी से, ठीक है, एसीपी से शुरू होती है, सॉरी, लेकिन मतलब एसीपी कहीं अलग अलग राज्यों में पद है, और बिहार जैसे जगहों पर डीएसपी का लिया जाता है, ठीक है। एसपी भी कहलाता है बिहार में, एसपी भी है यहाँ, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। या डीएसपी जानते हैं क्या होता है डीएसपी का फुल फॉर्म? नहीं जानते। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, समझ गए? डिप्टी मतलब क्या हुआ, उप हुआ, सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक, ठीक है। तो एसआई जो होते हैं उनको सामान्यतः हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, दारोगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टेट का एग्जाम होता है, जो राज्य स्तर का एग्जाम होता है, ठीक। दारोगा भर्ती एग्जाम होता है ना, उससे जाते हैं। तो आपने क्यों चाहा कि मतलब मुझे आईपीएस बननी है? चलो, क्या देखा आपने उसमें, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? वर्दी से अच्छा, वर्दी अच्छा, लोग जो पर्सनालिटी अच्छा लगा इसलिए देखा, ठीक है, अच्छी बात, बहुत सुंदर। चलिए, अभी के लिए तो बेहतर चीज़ है कि लोग आकर्षित शुरुआत में तो यही से सीखेंगे। तो आप क्या कीजिए, अभी तो आप जिस क्लास में है उसको खूब ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, जितनी ईमानदारी से हो सकती है उतना पढ़िए, और उसके पश्चात आप उसके बारे में और जानना शुरू कीजिए, ठीक है।
वो आईपीएस होता मतलब जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, वह क्या क्या करते हैं, ठीक है, ये सब अपने स्तर से जानिए, ठीक है, तब बेहतर होगा, तब आप उसमें और आपको मन लगेगा कि मुझे क्यों करना चाहिए, ठीक है। आपने अभी क्या केवल वर्दी के पर उसको पसंद किए हैं, तो धीरे धीरे जब गहराई में जाओगे तो आप समझ गए। और ये जैसे देखो अपनी 10वां में अभी 12 करोगे, उसके बाद स्नातक के कोर्सेज, ठीक है, किसी भी कोर्सेज में आपको क्या करना है कि दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, सॉरी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या करना है, स्नातक करनी है, 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। उसके बाद आप एक यूपीएससी है, हमारा देश का संगठन है, जो सर्वोच्च संगठन है, जो रिक्रूट करता है हमारे देश में ग्रुप बी और सी के ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है। ये शब्द जो है धीरे धीरे आप समझोगे, अभी मैं बोल रहा हूँ, केवल याद रखिएगा कैसे बोला जा रहा था। ब्यूरोक्रेट्स को क्या होता है, यूपीएससी क्या होती है, ठीक है। यूपीएससी का उसका विस्तृत नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और उसी सीएस के माध्यम से, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से आईपीएस का चुनाव होता है। प्रत्येक वर्ष साल में एक बार एग्जाम होती है, ठीक है, और जिसमें 26 ऑफिस के लिए अलग अलग, कल ही रिजल्ट है, कल आया है, अच्छा समझ गए। और इसके भी कभी प्री होता है, उसके बाद मेंस होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो क्या करना है, उसके लिए बैठने के लिए ही क्या होनी चाहिए, स्नातक पास करना आपका, हाँ? उसके बाद आपकी उम्र भी होनी चाहिए कितनी, हाँ अब तो जानते हैं 21 साल से 35 साल। हाँ धन्यवाद। जाना है। आपको लगता है कि आपको और कुछ जाननी चाहिए तो पूछिए मुझसे, इसके किसी पोर्शन के बारे में आपको जानना है तो मैं बताऊं। परीक्षा में क्या क्या अच्छा परीक्षा में कोई बताया ना, अभी फिलहाल 10वां खूब पढ़ो, तो 10वें वाला सब पूछेगा, समझ गया। तुम ईमानदार, तुम आना परीक्षा दे करके, 10th का मैं नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी का बोलना, अभी तारीख आप लिख लो, और हमने कहा 10वें वाला पूछेगा, बोले है ना। अब पूछता है कि नहीं पूछता है तो मुझे जरूर बताने। हुआ इसके बारे में यही कहा जाता है कि यूपीएससी सिलेक्शन करने के लिए उसके जो अर्हता होती है ना, कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है 12वीं तक का चाहिए, ठीक है, और दिमाग किसका चाहिए, स्नातक, समझे, विषय समझ में आया। दिमाग होनी चाहिए कितना डेवलप, एक स्नातक के छात्रों की जैसा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, सूचना विषयों की 12वीं तक, ठीक है। तो खूब पढ़िए 12वीं तक, हाँ। और सर ने जैसा कि बताया कि जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो विश्वास मानो, अभी डेट लिखने के लिए बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा कि 10वीं से ही पूछेगा, कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। और कुछ सवाल है आपके, हाँ खैर चाहिए, और कोई है बच्चे। अच्छा पारामेडिकल के बारे में, धन्यवाद कि आपने पारामेडिकल के बारे में जाना। आप पहले पारामेडिकल शब्द से वाकिफ हैं, क्या होता है बताइए। हाँ बोलिए, कोई कोर्स के नाम बात बोलिए, कोई कोर्स के बारे में ही बोलिए। चलिए इसको ऐसे समझिए, मेडिकल एक होती है, ठीक है, और मेडिकल में क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, हाँ, और डॉक्टर से इलाज कराने कौन जाता है, मरीज जाता है ना, बीमार जाते हैं, हाँ? और मरीज और डॉक्टर के बीच का जो क्या करता है, समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन जो करता है, और सब कौन करते हैं, पारा मेडिकल कोर्सेज वाले, ठीक है। जैसे एएनएम के कोर्सेज हैं, इसको भी आप पारा मेडिकल के ही उपभाग में रखा जाता है, लेकिन जनरली कर सकते हैं पारा मेडिकल कोर्सेज है, ठीक है। एएनएम जीएनएम, ठीक है, जो नर्सिंग परिचारिका जो होते हैं, नर्स वाले, वो सब भी बीच का काम करते हैं ना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का, हाँ। तो पारा मेडिकल जैसे आप देखते होंगे कि बीमारी जो होता है, ठीक है, किसी अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप टेस्ट करवाइए, ठीक है, आप ब्लड टेस्ट करवाइए, यूरिनल टेस्ट करवाइए, उससे पता चलेगा कि आखिरकार शरीर के कौन सा ऑर्गन्स इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कौन सा खराब हो रहा है, ठीक है। तो जो टेस्ट वगैरह करते हैं वो कौन सा होगा, टेस्ट करने वाले लोग होंगे ना, तो उसके लिए कोर्सेज क्या क्या है, एक तो इंटर 10वीं के बाद आप डीएमएलटी जैसे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, तो उसमें आएगा डीएमएलटी,
आफ्टर 10th जो कर सकते हैं, सॉरी 12, वो होगा BMLT। उसके बाद भी उसमें भी DMLT BMLT के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज है, ठीक है। और जानकारी आप कोई कोर्स के बारे में जानते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में बताओ, क्योंकि अभी बहुत सारा कोर्स आ गया है। और जानकारी किस तरीके की? हाँ, ऑडियो, चलिए आपका मैं पहले इनसे कंफर्म कर लूँ, उसके बाद आप बताइए किस तरह की जानकारी, मतलब ये बताइए थोड़ा मैं स्पष्ट हो जाऊँ। विषय क्या पूछता है उसमें तैयारी के लिए वो जानकारी, या फिर उसमें काम क्या करना पड़ता है वो? क्या पूछता है? अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। जैसे अभी आपने पॉलिटेक्निक की अभी एग्जाम होने वाली है, अभी फॉर्म भी भरा रहा है, ठीक है, काफ़ी लेट हो चुका है लेकिन है। तो उसमें आप देखोगे पॉलिटेक्निक में 3 तरह के कोर्सेज को दिया गया है, ठीक है। एक PE है, पी देखें, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, उसके बाद है PM, उसके बाद है PMD, ठीक है। तो आप यहाँ से बिहार में बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं, कॉलेज है, वहाँ भी DMLT के लिए होता है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के माध्यम से आपको जाना है तो आपको क्या 12 बेसिस एग्जाम है कि नहीं, तो आपको वही से पूछा जाएगा। तो आप बायोलॉजी से हैं, हाँ, अगर पारा मेडिकल के कुछ कोर्सेज ऐसे भी है जो गणित वाले के लिए भी है, ठीक है, समझे क्या। लोग कहते हैं ना मेडिकल केवल बायोलॉजी वाले के लिए होता है, लेकिन पारा मेडिकल एक बीच का रास्ता है जिसमें गणित वाले लोग भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे फार्मेसी का कोर्सेज है, B फार्मा, D फार्मा, इस तरह का, या हॉस्पिटैलिटी का कोर्स भी है, ठीक है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक नई कोर्स आई है, ठीक है, जिसकी अभी काफ़ी डिमांड है, जो कि मतलब होता है BHM, ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए, बोलिए। चलिए धन्यवाद। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल था ऑडियोलॉजिस्ट का मतलब कोर्स करने के लिए मतलब कैसे अप्लाई किया जाता है? अच्छा अच्छा, ऑडियोलॉजिस्ट आप यही समझते हैं ना, जो ध्वनि वगैरह है, जो फिल्म वगैरह में जो काम करता है वो वाला, ऑडियोलॉजिस्ट ये डॉक्टर वाला, ये फिजिकल वाला, हाँ हाँ। तो एक ऑडियोलॉजी स्पेशलिस्ट होने के लिए आफ्टर MBBS के बाद कोर्सेज है, ठीक है, डॉक्टरी कोर्स है। वो क्या है, जैसे MBBS किसी डॉक्टर, ये डॉक्टरी कोर्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो विशेषज्ञता की कोर्स है। तो MBBS कंप्लीट होने के बाद 5.5 साल के कोर्सेज होते हैं MBBS का, ठीक है। उसके बाद 2 साल का कोर्स आएगा, ठीक है, मास्टर लेवल पर। उसमें मास्टरी के सर्टिफिकेट के साथ आप क्या बन सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, विशेषज्ञ। यूट्यूब पे देखे थे वीडियो जिसके मतलब MBBS ना करने पर भी इसका है कोई? अच्छा, होगा, हो सकता है। मैं आपके सवाल को अपने पास सुरक्षित रखता हूँ, ठीक है, मैं संपर्क नंबर दूंगा पता चला। और मैं आपको, मतलब वो कोर्स करने के बाद डॉक्टर नहीं लगा सकता वो? हम समझ रहे हैं, हो सकता है ऐसा, जैसे कि किसी नया चीज़ का कोर्सेज जो आए जांच होंगे जिस तांच तरह का से, ठीक होगा है, ना, इसका दृष्टिकोण से नहीं है। जैसे ऐसे समझते हैं ना किसी की, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होना, वो स्पेशलिस्ट हो गया उस क्षेत्र में, जो थोड़ा बहुत जो दवा जांच और इस की प्रक्रिया ये से विषय जुड़ी सर होगी। ऐसे हैं, इस विषय को आप समझो जो कर रहे हैं। जैसे एक डेंटिस्ट होता है, समझ गए, जो एक दांत का क्या करता है, इलाज करता है, एक डॉक्टर होता है। दूसरा होता है कि दांत वगैरह दिया जाता है, उसको बनाता है, समझ गए, उसके भी अलग कोर्सेज है। जैसे दांत लगता जो है पत्थर वगैरह का, उसका जो डिजाइन करता है, उसको जो बनाता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो दोनों कोर्सेज हैं, तो शायद आप, मुझे लगता है मैं उसको पता करके आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। मैं संपर्क नंबर दूंगा आपको बाद में, ओके। और कोई सवाल है ऑडियोलॉजी के अलावे? तो मैं इनका स्वागत करूं, विपिन जी साहब। यही सब क्वेश्चन था, हमसे ये सब नहीं पूछेगा तो ये सारे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, इसलिए कि हो सकता है कि बच्चे से कुछ सवाल बच गए। हम लोग ही पूछते हैं आपसे, आप आइए। जो बच जाएगा। अच्छा, ठीक।
तो मतलब अभी यहाँ हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, दुनिया में इतने सारे विषय हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, जहाँ किसी एक पर ना आप मजबूती से खड़े होकर क्या करो, कदम बढ़ा दो, ठीक है, ईमानदारी से। लेकिन इसके साथ सावधानी बरतनी क्या है, आपकी भी जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति कि आप दूसरे को हीन नहीं करना, ठीक है। आप अपने रास्ते चले जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सुप्रीम हैं, आपकी ही पूरी दुनिया में उपयोगिता है, नहीं ना। उसके आपके साथ दूसरे रास्ते से चल रहे हैं, उनकी भी उपयोगिता है इस समाज को सुंदर बनाने में, हाँ, इस मानवीय सभ्यता इसको आगे ले जाने में। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने कांवरिया वाले को देखे, कांवर ले जाते हुए बाबा धाम, आप हाँ ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं जानते ना, तो उसमें देखते सब लोग जाता है तो क्या करता है, सब एक दूसरे की हौसला अफजाई करता है ना, क्या बोलता है, भैया बम क्या क्या बहना बम, करता है ना, हाँ। तो आप जानते कितनी लंबी दूरी है, 105 किलोमीटर 105 किलोमीटर से, मतलब क्या अब थोड़ा घट गया है, कमाई इसने है कि रास्ता को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। और सुल्तानगंज से लेकर मतलब जो हाँ बाबा धाम की जो दूरी है वो 105 किलोमीटर लंबी दूरी है, और काफी संघर्ष वाली दूरी है। ऐसा नहीं है कि रास्ते बहुत समतल है, कुछ है क्या, कंकर वंकर वाला भी रास्ता है, लेकिन सबको पार कर जाता ना, हाँ, सब लोग खुशी खुशी लौट भी जाते ना, जल चढ़ाकर सब अपने, हाँ, सब नहीं कर पाता है। चलिए ठीक है, चलिए, सब आप उसमें से शामिल नहीं होंगे कि सब पार करने वाले में से नहीं ना, आपको क्या करना है, पार करना है ना। तो पार करने के लिए क्या करना है, हाँ बिल्कुल, साथ वाले का भी सम्मान करना है, ठीक है। अपनी आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए भी साथ वाले का क्या करना है, सम्मान करते हुए चलना है, ठीक है। अगर जरूरी हो तो मैं पुनः आऊंगा। हो गया है और कुछ धन्यवाद। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ पुनः, ठीक है। अगर मेरी उपयोगिता पुनः हुई तो मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद अभी के लिए।